हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से रिलेटेड हम टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एएमयू डिप्लोमा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट हमसे कुछ हटकर क्वेश्चन अगर आप लोगों को करने हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपना देखना स्कोर के कितना हो रहा है आपका। ठीक है। द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नो एस। तो आपको ना फिजिकल इंडिविजुअल देखा जाता है तो उसे बोलते हैं हम फिनोटाइप। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप बोलेंगे। ठीक है ना। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है मेंडल सीक्रेट्स लॉ इन द लॉ ऑफ। तो सेकंड लॉ जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ वाले को बोलते हैं सीग्रेशन। तो ऑप्शन सेकंड वाला जो है, ठीक है, वो इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस अश्योरमेंट्स इज तो एप्लीकेबल टू ऑल जीन ऑन ऑल क्रोमोसोम। ठीक है। थर्ड वाला जो है इसका जो राइट आंसर है, जो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है वही है, एप्लीकेबल टू ऑल जीन्स ऑन ऑल क्रोमोसोम। तो ऑप्शन फर्स्ट आएगा इसमें। आगे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म ईच गेमेट्स कैरी ओनली वन फैक्टर ऑफ एलील्स एदर डोमिनेंट और रिसेसिव। दिस इज कॉल्ड, तो इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स बोल सकते हैं, लॉ ऑफ सिग्रेशन भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखो, when A1 plant heterozygous for tallness are self-fed, F2 generation has both tall and dwarf plant. This is provide the principle of। तो ये प्रिंसिपल जो है वो कौन सा कहलाएगा? 5 वाला। तो आप बोलेंगे इसे हम सिग्रेशन बोलेंगे। तो ऑप्शन तीसरा है और ये सेकंड लॉ है ग्रेगर जॉन मेंडल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में आएगा इंडिपेंडेंट अश्योरमेंट्स आएगा। ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेकंड वाला आएगा 9 का। इन पी प्लांट येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन इफ हेटेरोजाइगस येलो सीड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए ग्रीन सीडिंग प्लांट, व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीड प्लांट वुड यू बी एक्सपेक्टेड इन एवन जनरेशन। तो इसमें आएगा आप लोगों का 50-50 आंसर आएगा। फोर्थ वाला आंसर आएगा। In a F2 generation of a Mendelian dihybrid cross, the number of phenotypic and genotypic are, तो phenotypic में आएगा 4 phenotype 4 आएगा, 9:3:3:1। ठीक है। और जीनोटाइप में आएगा 9। तो ऑप्शन फोर्थ वाला जो होगा इसका राइट आंसर है। Which statement about allele is not true। तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो 12 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आएगा ये, द ऑक्यूपी डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो ये बिल्कुल गलत बात है, एलील्स की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। व्हेन ए जीन एक्साइड इन मोर देन वन फ्रॉम द डिफरेंट फ्रॉम द टर्मिड। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा वो तीसरे वाला मतलब 13वें वाले का जो आंसर है इसको हम बोलेंगे एलील्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलील्स। Which one of the following condition on the zygote would lead to the birth of a normal human female child। तो फीमेल चाइल्ड है तो 2x क्रोमोसोम होंगे फीमेल चाइल्ड के अंदर। ठीक है। ओंटोगेनी रिपीट फिजियोलॉजी वाज कॉइंड। तो ये वाली जो प्रोसेस थी ये दी थी हीकिल के द्वारा। आगे, इफ एन ऑर्गन इज यूज्ड इन गेट डेवलप्ड एंड if an organ is not used to get reduced is mass given by। तो ये दिया था लेमार्क के द्वारा। जिन अंगों का हम इस्तेमाल करते हैं वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं करते वो ज्यादा विकसित नहीं होते। तो लेमार्क ने दिया था। स्ट्रगल ऑफ एक्सटेंशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट आर द एसोसिएटेड विद। तो ये वाली जो प्रोसेस थी ये दी गई थी किसके द्वारा? तो बोलेंगे डार्विन के द्वारा। तो इसका आंसर जो आएगा फोर्थ वाला आएगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो एक्वायर्ड तो ये वाला दिया था लेमार्क के द्वारा दिया गया था। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है वो लेमार्क के द्वारा दिया गया था। यहां पर आप लोग देखिए कॉलम मिलाना है आपको। डार्विन ने क्या किया था? इवोल्यूशन ऑफ बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो पी आएगा। ओपरिन ने थ्योरी ऑफ केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ। लेमार्क ने यूज एंड डिसयूज मतलब कि ऑर्गन्स। ह्यूगो डिवरियस ने ये दिया था म्यूटेशन। तो आप इसका आंसर लगा लीजिएगा। ठीक है। डी का
नहीं, हाँ, पहले का पी आएगा, पहले का पी इसमें दे रखा है, ठीक है, और इसमें दे रखा है दूसरा या, तो देखो चौथे का ओ, तो इसमें आंसर आएगा सेकंड वाला। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन आर, तो आप लोग देख पा रहे होंगे वेरिएशन इनहेरिटेंस ऑफ द पेरेंट ऑफ स्प्रिंग। 23 वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, फर्स्ट वाला आंसर आएगा। आगे जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट ओनली, तो ये स्मॉलर पॉपुलेशन में काम करती है, तो सेकंड नंबर का आएगा। द कॉज ऑफ म्यूटेशन इज, तो म्यूटेशन का कॉज क्या है, चेंज इन डीएनए, चेंज इन क्रोमोसोम, चेंज इन जीन, तो ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन ये वाला आपका आएगा फोर्थ वाला, ये बिल्कुल राइट आंसर है फोर्थ वाला। आगे देखो होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, सिमिलर इन ऑरिजिन विद सिमिलर और डिसिमिलर फंक्शन, तो फर्स्ट वाला जो है वो होमोलोगस ऑर्गन्स कहलाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर होमोलोगस स्ट्रक्चर, तो होमोलोगस स्ट्रक्चर में नेल ऑफ मेल एंड क्लो ऑफ कैट, तो 3 वाला जो होगा ये राइट आंसर होगा। इवोल्यूशन ऑफ डिवर्सिफाइड स्पेसीज ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड, तो एनवायरमेंटल चेंजेस के अंतर्गत 29 वाला जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट वाला, डाइवर्जेंस इवोल्यूशन कहा जाता है इसे। विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई आर, तो आपको बताएं इन दोनों के बटरफ्लाई के विंग्स है, तो ये आएगा एनालोगस ऑर्गन्स में, सेकंड नंबर का आ जाएगा। विंग्स ऑफ लोकेस्ट पिंजन बैट्स आर द एग्जांपल ऑफ, ये एग्जांपल किसका है, ये एनालोगस ऑर्गन्स का होगा, तो सेकंड नंबर का आंसर आएगा। A basketball vegetables contain the carrot, potato, radish and tomato. Which of them represent in the correct homologous structure? तो आपको बता दें इसमें रेडिश एंड कैरेट जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 वाला। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका बता दें टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट्स एंड स्पाइनल ऑफ कैक्टस आर होमोलोगस ऑर्गन, तो फर्स्ट वाला जो है ये इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल फास्ट तरीके से लेकर चल रहा हूं भाई साहब, लास्ट का समय चल रहा है, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन को करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूड ऑल होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या आएगा बताइएगा, मुझे तो दिखाई दे गया 34 वाला जो आंसर है वो यही वाला है। 4 लिम्ब ऑफ फ्रॉग, 4 लिम्ब ऑफ रेप्टाइल्स एंड 4 लिम्ब ऑफ बर्ड, तो सेकंड नंबर का जो होगा वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंडिल और कुकुरबिट्स आर एग्जांपल ऑफ, तो इसमें जो 35 वाला है, 35 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। कुकुरबिटा में टेंडिल्स मिलते हैं और बोगेनविलिया में कांटे मिलते हैं, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स कम अंडर, तो आपको पता है फॉसिल्स के अंदर आता है पैलियोंटोलॉजी, जब फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है उसे। आगे देखो इफ द फॉसिल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड इन द डीपर लेयर ऑफ अर्थ देन वी कैन प्रिडिक्ट दैट, तो इसमें आप लोगों का आंसर जो आने वाला है 39 वाले का वो ये आएगा, द एक्सटेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अक्वायर्ड 1000 ईयर ऑफ एगो, तो सेकंड नंबर का जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आगे एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटेक्टेड बाई, तो आपको दें फॉसिल्स डिटेक्टेड बाई, तो ये आएगा क्वांटिटेटिव रेडियो एक्टिव कार्बन कंपाउंड, तो सेकंड नंबर का जो होगा वो राइट आंसर आएगा। स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इन अंडर, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पेपर में आप लोग देख लिया, कॉन्सेप्ट में ये वाला दिखाई भी नहीं देगा आप लोगों को, इसमें आएगा एंथ्रोपोलॉजी, सेकंड नंबर का आंसर आएगा। इवोल्यूशन ऑफ मैन बिलीव टू हैव टेकन प्लेस इन, ठीक है, तो सबसे पहले इवोल्यूशन जो मैन का हुआ था वो हुआ था अफ्रीका के अंदर, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने बहुत ही कम समय के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, और इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोगों का फास्ट रिवीजन हो सके। ओनली 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस कर लिए, तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, क्वेश्चंस को देखते टिक मारना है, क्वेश्चंस को अभी समझना है। कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को आती है तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं या किस तरीके से आने की संभावना ज्यादा होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों के लिए पूरी की पूरी 9th क्लास और 10th क्लास के लिए आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर जाइए देख लीजिएगा, ठीक है। लैब प्रोसेस से रिलेटेड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट मतलब कि सॉरी वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप लोगों को जाओ देखो और सीखो, ठीक है। चलो कोई समस्या है तो आप बताइएगा, समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा।